ऐसा साल जिसमें दुनिया बदल गई थी, 1941, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पलट दी थी और दुनिया को एक ऐसे जुनूनी रुख पर ले गया था जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही था। और अब 2025 को भी ऐसा ही बोला जा रहा है, वही हवा वही टेंशन। साल के शुरुआत में ही वाइल्ड फायर्स लगना, महाकुंभ के मेले में इतने लोगों की मौत होना, अचानक से पहलगाम अटैक, दिल्ली रेलवे स्टेशन इंसिडेंट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जंग, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ईरान वर्सेस इजराइल, वही ग्लोबल डिवीजन। क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है? आज हम चलते हैं एक सफर पर 1941 से लेकर 2025, जहां आप खुद तय करेंगे क्या सच में दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है। इसके लिए हम सबसे पहले जानना शुरू करते हैं कि 1941 में क्या क्या हुआ था। 1941 में वर्ल्ड की सिचुएशन ऐसी थी जहां वर्ल्ड वॉर सेकेंड अपने पीक पर था। अडोल्फ हिटलर, जो कि एक जर्मन पॉलिटिशियन और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पीछे का मेन रीजन था, उसने अपने प्रोपेगेंडा और पावर से यूरोप के आधे से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत से ही जापान एग्रेसिव था, वहीं अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर को लेकर बिल्कुल न्यूट्रल था। बट ऑन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर अटैक कर दिया, जिसको पर्ल हार्बर अटैक के नाम से जाना जाता है। तभी एंट्री होती है अमेरिका की इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। अगले दिन ही 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका वॉर डिक्लेयर कर देता है जापान पर। फिर इसके बाद दिसंबर 11, 1941 को जर्मनी एंड इटली वॉर डिक्लेयर करते हैं अगेंस्ट अमेरिका, और इसके रेस्पॉन्स में इसी दिन अमेरिका भी जर्मनी एंड इटली के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है। अब आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा कि अमेरिका ने जापान पर वॉर डिक्लेयर किया तो जर्मनी एंड इटली ने यूएस पर पलटकर वॉर डिक्लेयर क्यों किया? इसकी वजह रियलिटी में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के चलते दुनिया दो पावर्स में बढ़ गई थी, एक्सिस वर्सेस एलाइज। एक्सिस पावर में जो कंट्रीज इंक्लूड थी उनका नाम था जर्मनी, जापान और इटली, जिसका मकसद था अपने एम्पायर्स को और ज्यादा एक्सपेंड करके दुनिया में अपना कंट्रोल बढ़ाना। इसी वजह से जर्मनी एंड इटली ने जापान पर वॉर डिक्लेयर्ड होने के बाद यूएस के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर्ड किया था। दूसरी तरफ जो एलाइड पावर्स थी उसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी उनका नाम था यूएस, यूके, सोवियत यूनियन, फ्रांस, चाइना एंड कनाडा, जिनका मकसद इस एग्रेशन को रोककर कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना और पीस को रिस्टोर करना था। अब बात करते हैं ईयर 2025 की, जिसकी शुरुआत ही अमेरिका में मैसिव वाइल्ड फायर्स के साथ हुई थी। 2025 के 7 महीने बीत चुके हैं और इन 7 महीनों में ऐसे हादसे हुए हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में एक टेंशन सी फैली हुई थी। और वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के हादसे ने लोगों को बहुत अफेक्ट किया है। मुझे बहुत प्यार करता था, अभी ऐसा ही यहाँ पे ये हमारे साथ है। लास्ट में मुझे हक करके मैं बोला मम्मी का ध्यान रखना, मैं बैठा हूँ। He's a very kind of hard person and he's very good and loyal friend. Hardik here like my small brother and Vibhuti as my small sister. और साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं रिलेटेड टू कि ईयर 1941 और 2025 का कैलेंडर बिल्कुल सेम है। हालांकि ये कोई बहुत शॉक्ड होने वाली बात नहीं है कि 2 साल का कैलेंडर बिल्कुल सेम हो। अक्सर काफी साल के गैप से पुराने साल से नए साल के कैलेंडर मिल जाते हैं, बट लोग इस बार इस चीज को इतना हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ईयर 1941 और 2025 के हालात और हादसे हैं वो काफी सिमिलर। तो आइए 2025 के इन हादसों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 7 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया में एक ऐसी मैसिव वाइल्ड फायर लगी थी जिसमें से 2 मेजर वाइल्ड फायर थी, ईटन और पैलिसेड्स। इन फायर्स ने लॉस एंजलिस के इलाकों को जलाकर राख कर दिया था। 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और 18,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स राख हो गई थी। ये सिर्फ वाइल्ड फायर नहीं, एक डेडली क्राइसिस था। इस पर हमने एक स्पेसिफिक फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। इसके बाद 29 जनवरी 2025 प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा था, जिसमें लाखों भक्त एक ही ब्रिज पर आ गए और उसमें क्राउड
इतना ज्यादा था कि धक्का मुक्की शुरू हो गई और इसी धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई और कई लोग इंजर्ड भी हो गए। एक स्पिरिचुअल इवेंट एक ट्रेजेडी बन गया। इसके बाद ऑन 15 फेब 2025 बहुत और लोग कुंभ के मेले में जाने के लिए निकले थे, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मच गई। एक फुट ब्रिज पर ज्यादा भीड़ जमा हो गई जिस पर से लोग चढ़ और उतर रहे थे। तभी पैर फिसलने की वजह से लोग गिरे और पैनिक हो गए और फिर एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते चले गए और कम से कम 18 लोगों की डेथ हो गई और बहुत लोग इंजर्ड भी हो गए। इस हादसे में 18 लोगों की जान गई, 18 लोगों को हमने खोया और 13 लोग घायल हुए। उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। इसके बाद ऑन 22 अप्रैल 2025 एक शांत पहाड़ी जगह पहलगाम खून से लाल हो गई। जहां लोग नॉर्मली घूमने जाते हैं उस दिन मौत का मैदान बन गया। दोपहर के टाइम जब टूरिस्ट बैसरन वैली में एंजॉय कर रहे थे तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। मिलिटेंट्स ने बिना किसी वार्निंग के फायर करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से 26 लोगों की साइट पर ही डेथ हो गई और काफी लोग सीरियसली इंजर्ड हुए। इसी हादसे में हिमांशी नारवाल के हस्बैंड विनय नारवाल को भी शूट कर दिया गया था, जिनकी शादी को एक वीक भी नहीं हुआ था और उनकी साइट पर ही मौत हो गई थी। और इस अटैक का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक और नई टेंशन ले आया। फिर क्या, 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। जवाब में पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ आर्मी और लोग हाई अलर्ट पर थे। फिर 10 मई को दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्ट्रीज ने जॉइंट सीज फायर डिक्लेयर की, वो भी यूएन और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद। लेकिन सिर्फ 4 दिन के बाद ही पाकिस्तान ने इस सीज फायर को ब्रेक कर दिया। फिर 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ किया, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गए। बोइंग 787 ने इंजन प्रॉब्लम के बाद कंट्रोल खोना शुरू कर दिया और एक डॉक्टर हॉस्टल पर जाकर गिर गया। टोटल 274 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 232 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स एंड 10 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड और बाकी ग्राउंड पर लोकल रेजिडेंट्स थे। सिर्फ एक सर्वाइवर बचा था, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन स्टूडेंट। इस इंसिडेंट के होने का रीजन एक्सपर्ट्स ने फ्यूल कट ऑफ या एक टेक्निकल फॉल्ट बताया। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। एक ही रात में 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल डिपोट्स को टारगेट किया। इस पर ईरान ने रिटेलिएट किया और 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल के सिटीज पर बरसा दिए। तेल अवीव, हाइफा और बेरशेबा तीनों जगह पर बहुत तबाही हुई और सरोका हॉस्पिटल डायरेक्ट ईरान की मिसाइल से हिट हुआ, जिससे इमरजेंसी वार्ड में मौत का सन्नाटा छा गया। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम काफी मिसाइल्स को रोक पाया पर सबको नहीं। 12 दिन तक पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान रहा। जब तक सीज फायर हुई तब तक दोनों तरफ लाशें गिर चुकी थी और शहर भी जल चुके थे। ये सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक न्यूक्लियर वार्निंग थी। 1941 में वर्ल्ड वॉर सेकंड पीक पर था, पूरे वर्ल्ड में इसका असर पड़ रहा था। वहीं 2025 में भी एक बार फिर जहां यूएस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, जिसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। इस बीच इजराइल और हमास के बीच जैसे तैसे सीज फायर हुई थी कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया।
यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक सब वॉर की चपेट में आ गए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या 1941 की हिस्ट्री 2025 में भी रिपीट होने वाली है? ये सच है कि दोनों सालों में सिचुएशन और वॉर जैसे हालात एक से हैं, लेकिन जो भी इंसिडेंट्स हैं उनकी स्केल एक दूसरे से बहुत अलग है। अगर हम दोनों सालों के इंसिडेंट को मिलाकर देखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, और अगर दोनों साल का कैलेंडर एक सा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें 1941 में हुई है वही 2025 में भी होंगी। तो आपको क्या लगता है ईयर 2025 के लिए इस वीडियो के बाद? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।